Welcome back to another episode of Anubhavshaphotography. In this session, we are going to talk about how to create sun rays in Adobe Photoshop and how to achieve from this to this. So hello, wonderful people. This is Anubhav Sharma from Anubhavshaphotography. Without any further ado, let's get started. We make the streams louder. Alright, first thing first, let's open Photoshop and open the image. So this is the image which we are going to use in today's session. So first of all, let's change this background to layer and simply just click on brush and make sure the selected color, the foreground color which you have selected, वो कोई भी आप इस पे sample कर सकते हैं color. I have sampled this orange. इसको थोड़ा सा हम ले जाते हैं lighter tone में towards little yellow. I think this is good. Okay. Now what we are going to do is to change the brush. Brush को change करने के लिए, as we have already seen in previous series, go to window, brush. और इसमें you will see ये कुछ options आपके पास आ रहे हैं. So what we have to do is go to shape dynamics first. इसके लिए आप ये जो साइज जिटर फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है इसको जस्ट इंक्रीज इट टू द 100%. जैसे जैसे आप स्लाइडर को चेंज कर रहे हैं, ये जो प्रीव्यू आपको यहाँ नजर आ रहा है, ये प्रीव्यू में आप देख सकते हैं किस तरह से आपका इफेक्ट आएगा इस पर्टिकुलर ब्रश का. अभी मैं साइज जिटर को वापस अंडू करके मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमारा ये देखिए कैसा अभी इफेक्ट आ रहा है. लेकिन जैसे ही मैंने इसको चेंज करा 100% और अब आप देखेंगे कि इसका जो रिजल्ट आ रहा है वो ऊपर वाले रिजल्ट से थोड़ा सा डिफरेंट आ रहा है. इसके बाद गो टू स्कैटरिंग. स्कैटरिंग व्हाट स्कैटरिंग डज कि जो आपका नॉर्मल आपका इफेक्ट है ब्रश का स्ट्रोक का यहाँ पर, उसको स्कैटर कर देता है, उसको छोटे छोटे बबल्स में पिक्सेलेट कर देता है. ये देखिए स्कैटर कर देता है. नाउ लेट्स सी, जस्ट मेक इट टू all way to 1000% or somewhere 600 or 700%. I think 700 is fine, and just close this dialog box. Let's increase the size of brush little bit and then create a new layer जिस पे हम ये bubbles apply करेंगे जो अभी हमने scattering वाले brush mode से बनाए हैं. Let's see, somewhere here and there, then decrease the brush and make some here. Okay, now what we have to do, we have created this bubbles. This is going to be the effect of rays, but अभी ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि इसमें rays वाला effect नहीं आ रहा है. उसके लिए what we have to do is just quickly go to filters, blur, radial blur. Radial blur में यहाँ पे you will get so many options, but I'll prefer to have zoom and increase the amount. Okay. Now see the effect is coming here. अब एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट हमें नोट करने वाली ये है कि जहां पे हमारा लाइट सोर्स है, जस्ट डिक्रीज इट. जहां पे हमारे लाइट सोर्स है, जो हमारी रेज हैं, ऑफ कोर्स वो उसी लाइट सोर्स से आनी चाहिए, कहीं और से नहीं आनी चाहिए. लेकिन अभी जो हमारे पास इफेक्ट आ रहा है वो किसी और जगह से आ रहा है. उसके लिए जस्ट क्विकली व्हाइल सिलेक्टिंग दिस पर्टिकुलर लेयर, कंट्रोल टी, और ये जो आपका सोर्स है, आप देख रहे हैं कि कहां पर आपका सोर्स आ रहा है, उस जगह इसको प्लेस करते हैं. There you go. And once this is done, इसको थोड़ा सा आप अपने अकॉर्डिंगली स्ट्रेच कर सकते हैं, अपने रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंगली. एंड अब ये जो लेयर आपने अभी अभी क्रिएट की है, इस पे आप ओपेसिटी से कुछ भी थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं इफ यू वांट. अभी जो इस इमेज में मैं एक चीज नोट कर रहा हूँ वो ये है कि जहां पर हमारा सन प्लेस है ओरिजिनल इमेज में, उसको अगर हम जूम करके देखें तो यहाँ पे कुछ स्पॉट्स हमारे आ रहे हैं. इसको हम क्विकली रिमूव कर सकते हैं. जो लेयर आपने बनाई है, लेट्स रीनेम इट टू द रेज एंड जस्ट क्रिएट अ लेयर मास्क. मेक श्योर योर फोरग्राउंड कलर इज ब्लैक. ओपेसिटी थोड़ा कम करते हुए समवेयर 50% इसको आप रिमूव कर दें. नाउ वंस दिस इज डन, इसको ओरिजिनल साइज में ले आते हैं बाय क्लिकिंग Ctrl 0 और इसमें आने के बाद
Now the final step is we are going to play with the blending options, जिसमें थोड़ा सा और realistic in rays का हम effects दे सकते हैं. Now see the drop down here. यहाँ पे blending modes आपके पास बहुत सारे आ जाते हैं. We have seen the blending mode option in the previous series. उस वीडियो को आप चेक कर सकते हैं. क्योंकि लाइट रेज हमारी लाइट एम्बोज होती है, लाइट कलर से हमें प्ले करना होता है, तो ये वाला जो हमारे पास सेक्शन है जिसमें लाइटन, स्क्रीन, कलर डॉज, लीनियर डॉज एंड लाइटर कलर, ये ऑप्शंस आ रहे हैं. इनमें से कोई भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं. वैसे तो आप कोई भी करके देख सकते हैं, जो भी आपके लिए प्रेफरेबल हो उन वाले ऑप्शंस को आप चूज कर सकते हैं और अलग अलग इफेक्ट्स को अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंगली देख सकते हैं. मैं इस पे प्रेफर करूंगा कलर डॉज. ओके, दिस इज लुकिंग मोर रियलिस्टिक. इसकी ओपेसिटी अगर हम थोड़ा सा कम करके देखें, सो आई थिंक इट इज लुकिंग गुड. ओपेसिटी हम थोड़ी कम कर दें इसकी, और सेम इसी लेयर की एक हम कंट्रोल जे करते हुए कॉपी बना लेते हैं और इसमें से वापस इसे स्क्रीन कर देते हैं. सो व्हाट वी हैव डन इज, सी, हमने सबसे पहले एक लेयर जनरेट करी, उसमें से हमने रेज बना दी जो कि हमने देखा था. रेज बनाने के बाद हमने इसको ब्लेंडिंग मोड इस वाली लेयर का चेंज किया कलर डॉज के लिए. सेम लेयर की हमने कॉपी बनाई, उस लेयर का जो ब्लेंडिंग मोड हमने स्क्रीन कर दिया. अब हुआ इससे क्या कि जो हमारी पहली वाली स्क्रीन लेयर थी उससे जो ये इफेक्ट आ रहा था, इससे रियलिस्टिक इफेक्ट आ रहा है कि लाइट वहां पे पड़ रही है, तो जो ट्री ब्रांचेस है थोड़ी सी हाईलाइट हो रही हैं, जो कि ज्यादा रियल लग रहा है. जो हमने दूसरी लेयर बनाई है इसको भी हम इनेबल करते हैं तो वो थोड़ा सा और रियलिस्टिक चला जाता है, और इसकी ओपेसिटी में थोड़ा सा और कम करूंगा. एंड आई थिंक दिस इज लुकिंग रियली गुड. और इन दोनों को मैं कंट्रोल जी प्रेस करते हुए एक ग्रुप तैयार करूंगा एंड जस्ट सी बिफोर एंड आफ्टर. दिस इज रियली गुड. सो देयर यू, जिस तरह से अभी हमने देखा है कि किसी भी तरह की फोटोग्राफ में जहाँ भी कोई विजिबल लाइट सोर्स है या सन है, वहां पे हम एक फेक सन रेज क्रिएट कर सकते हैं. कुछ अलग ही डायनेमिक तरीके से फोटोग्राफ को मैनिपुलेट कर सकते हैं. मैं क्विकली कुछ स्टेप्स को रिकॉल करवा देता हूं जो कि हमने इस सेशन में किए हैं. फर्स्ट, हमें वो पिक्चर सिलेक्ट करनी है जिसमें एक विजिबल लाइट सोर्स, कोई लैम्प शेड हो, कोई बल्ब हो या सन, और वो इस तरह से प्लेस्ड हो कि वो किसी भी फोटोग्राफ के सेंटर में, कॉर्नर्स पे कहीं पर भी आता है. उसके बाद हमें ब्रश टूल में जाना है और ब्रश सेटिंग्स में स्कैटर्ड सेटिंग्स को यूज करना है. थर्ड स्टेप, जिसमें कि हमें फिल्टर में जाकर रेडियल टूल को सिलेक्ट करना है और इसको जूम स्ट्रेच करते हुए, जो कि वो जो स्पॉट्स हमने ब्रश के लगाए हैं स्कैटर्ड, उनको हम स्ट्रेच करके एक रेस का लुक दे सकें. उसके बाद हम इसको ओपेसिटी को भी थोड़ा बहुत एडजस्ट कर सकते हैं जिससे ज्यादा रियलिस्टिक लुक आए. और लास्ट में ब्लेंड ऑप्शन हम यूज करते हैं जिससे कि हम इसमें और रियलिस्टिक लुक दे पाते हैं. और ब्लेंड ऑप्शन यूज करते हुए मैंने सिलेक्ट किया कलर डॉज. आप कोई भी ऑप्शन उसमें करके देख सकते हैं, जो भी आपकी फोटोग्राफ के अकॉर्डिंगली सुटेबल रहता है उसको आप यूज कर सकते हैं. And in case you have any further doubt and query, you can comment to me in comment section, or you can go to my website www.anubhavshaphotography.com and you can send personalized message to me. And if you have not subscribed my channel right now, please go and subscribe and hit the bell icon. So we are mixing learning with fun every day, and we'll be back very soon with a fresh episode for you for your learning pleasure. Till then, this is Anubhav Sharma from Anubhav Photography signing off.